आनि सभया सुरभूमि सुनि बचन समेत ईसने गगन गिरा गंभीर भई हरनि शोक संदेह जनि डर पाहो मुनि सिद्ध सुरेसा तुम्हि लागी धरि हूँ नर बेसा अनशन सहित मनुज अवतारा लहूँ दिन कर बंश उदारा। देवता और पृथ्वी को भयभीत जानकर और उनके स्नेहयुक्त वचन सुनकर शोक और संदेह को हरने वाली गंभीर आकाशवाणी हुई। हे मुनि सिद्ध और देवताओं के स्वामियों, डरो मत। तुम्हारे लिए मैं मनुष्य का रूप धारण करूँगा और पवित्र सूर्यवंश में अपने अंशों सहित मनुष्य का अवतार लूँगा। कश्यप अदिति महातप कीना तिन कहूँ मैं पूरब बर दीना ते दशरथ कौसल्या रूपा कौशलपुरी प्रगट नर भूपा। कश्यप और अदिति ने बड़ा भारी तप किया था। मैं पहले ही उनको वर दे चुका हूँ। वही दशरथ और कौशल्या के रूप में मनुष्यों के राजा होकर श्री अयोध्यापुरी में प्रकट हुए हैं। तिनके ग्रह अवतरि हूँ जाई रघुकुल तिलक सोचारि भाई। नारद बचन सत सब कही हूँ परम शक्ति समेत अवतरी हूँ। उन्हीं कौशल्या और दशरथ के घर में जाकर मैं रघुकुल में श्रेष्ठ 4 भाइयों के रूप में अवतार लूँगा। नारद जी के सब वचन को मैं सत्य करूँगा और अपनी पराशक्ति के सहित अवतार लूँगा। हरे हूँ सकल भूमि गरुआई निर्भय हो देव समुदाई। गगन ब्रह्म वाणी सुनि काना तुरत फिरे सुर हृदय जुड़ाना। मैं पृथ्वी का सब भार हर लूँगा। हे देवव्रत, तुम निर्भय होकर के अब जाओ। आकाश में भगवान की वाणी को सुगानों से सुनकर देवता तुरंत लौट गए और देवताओं का हृदय शीतल हो गया। तब ब्रह्माधर ने समुझावा अभय भई भरोस जियावा। तब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को समझाया और वह भी निर्भय हुई और पृथ्वी के जी में भरोसा ढाढ़स आ गया कि अब प्रभु जरूर ही मेरे कष्टों से उद्धार करेंगे। निज लोक ही बिरंची गई देवनाई हई सिखाई बानर तनु धरि धरि मही हरिपद से बहु जाय। तब ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को बुलाया और कहा कि आप लोग सभी बानरों का शरीर धर धर करके पृथ्वी में जाओ और भगवान के चरणों की सेवा करो। ऐसा कह करके ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। भगवान को नारद जी का श्राप था कि बानर ही आपने मुझे बानर का शरीर दिया है तो बानर ही आपकी मदद करेंगे, सेवा करेंगे। यही कह करके देवताओं को ब्रह्मा जी ने बानर का शरीर धारण करने के लिए बोला।
गए देव सब निज निज धामा, भूमि सहित मन कहूँ विश्रामा। जो कछु आयसु ब्रह्मा दीना, हर्षे देव विलम्ब न कीना। सब देवता अपने अपने लोकों को चले गए। पृथ्वी सहित सबके मन को शांति मिली। ब्रह्मा जी ने जो कुछ आज्ञा दी थी उससे देवता बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने वैसा करने में देर नहीं की। बन चर देह धरी चिति माही, अतुलित बल प्रतापति न पाही। गिरि तरो नख आयुध सब वीरा, हरि मार्ग चितवहि मति धीरा। देवताओं ने पृथ्वी पर वानर देह धारण की। उनमें अपार बल और प्रताप था। सभी शूरवीर थे। पर्वत वृक्ष और नख ही उनके अस्त्र शस्त्र थे। वे धीर बुद्धि वाले वानर रूप देवता भगवान के आने की राह देखने लगे। गिर कानन जहाँ तहाँ भरी पूरी, रहे निज निज अनेक रुचि रूरी। यह सब रुचिर चरित में भाषा, अब सो सुनाहूँ जो बीचहि राखा। वह बानर जो देवता बने हुए थे, देवता जो बंदर बने हुए थे, वे पर्वतों और जंगलों में जहाँ तहाँ अपनी अपनी सुंदर सेना बनाकर भरपूर छा गई। यह सब सुंदर चरित्र मैंने कहा। अब वह चरित्र सुनो जिससे बीच में ही छोड़ दिया था। अवधपुरी रघुकुल मनि राऊ, वेद विदिता तेहि दशरथ नाऊ। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। अवधपुरी में रघुकुल शिरोमणि दशरथ नाम के राजा हुए, जिनका नाम वेदों में विख्यात है। वह धर्म धुरंधर, गुणों के भंडार और ज्ञानी थे। उनके हृदय में सारंग धनुष धारण करने वाले भगवान की भक्ति थी और उनकी बुद्धि भी उन्हीं में लगी रहती थी। कौशल्यादि नारी प्रिय, सब आचरण पुनि। पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरिपद कमल बिनी। राजा दशरथ की कौशल्या आदि प्रिय रानियाँ सभी पवित्र आचरण वाली थीं। वह बड़ी विनीत और पति के अनुकूल चलने वाली थी और श्री हरि के चरणों में उनका भी दृढ़ प्रेम था। एक बार भूपति मन माही, भय गलानी मोरे सुतनाही। गुर ग्रह गया वो तुरत मही पाला, चरण लागी करी विनय विशाला। एक बार राजा दशरथ के मन में बड़ी गलानी हुई कि मेरे पुत्र नहीं हैं। तब राजा तुरंत ही अपने गुरु वशिष्ठ जी के घर गए और उनके चरणों में प्रणाम कर बहुत विनय की। निज दुख सुख सब गुरहि सुनायऊ,
कही वशिष्ठ बहु विधि समुझायऊ। धरहु धीर होई हैं सुतचारी। ते भुवन विदित भगत भयहारी। राजा ने अपना सारा दुख सुख अपने गुरु वशिष्ठ जी को सुनाया। गुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया और कहा, राजन धैर्य धारण करो, तुम्हारे चार पुत्र होंगे जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध और भक्तों के भय को हरने वाले होंगे। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा। पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भगति सहित मुनि आहुति दीने। प्रगटे अग्नि चारु करलीने। वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलवाया और उनसे शुभ पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया। मुनि के भक्ति सहित आहुतियाँ देने पर अग्निदेव हाथ में हविष्यन खीर लिए हुए प्रकट हुए। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा। सकल काजु भसिद तुम्हारा। यह हबि बाटी देहु निरपजाई। जथा जोग जेहि भाग बनाई। अग्निदेव खीर का कटोरा लिए हुए प्रकट हुए और दशरथ जी से बोला कि वशिष्ठ जी ने जो हृदय में जो कुछ विचारा था, तुम्हारा वह सब काम सिद्ध हो गया है। हे राजन, तुम इस खीर को ले लो और अपनी पत्नियों में जिसको जैसा उचित हो वैसा भाग बना करके बांट दो। तब अदृश्य भय पावक। सकल सभई समुझाई। परमानंद मगन नृप। हरस न हृदय समाई। तत्पश्चात अग्निदेव सारी सभा को समझाकर अंतर्धान हो गए और राजा दशरथ परमानंद में मग्न हो गए। उनके हृदय में हर्ष समाता न था। जय श्री राम।